A particle describes a horizontal circle of radius r on a smooth surface of an inverted cone as shown in the figure. ये एक इन्वर्टेड कॉन है और उसके ऊपर एक पार्टिकल जो है यहाँ पे मैंने रख दिया है, और जैसे जैसे ये कॉन घूमता है इसके साथ साथ में ये पार्टिकल भी रोटेट कर रहा है, और पार्टिकल की जो रेडियस है वो r है। द हाइट ऑफ प्लेन ऑफ सर्किल अबव वर्टेक्स इज h। देखो जिस प्लेन के अंदर ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है ना, ये सर्कल पूरा कर रहा है, वो ग्राउंड से h हाइट पर है। ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। द स्पीड ऑफ पार्टिकल शुड बी, तो पार्टिकल की स्पीड क्या होनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी पूछी यार पार्टिकल की। तो यार सबसे पहले एक काम करो, इसका टॉप व्यू देखो आप। जब टॉप व्यू देखोगे ना उस पार्टिकल का ऊपर से, तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, एंड इसकी रेडियस कितनी है r। तो ऑब्वियसली सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये मैंने कहाँ से देखा गाइस, ऊपर से देखा। तो अब देखो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ था, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर ये इस सरफेस पर होगा, ऐसे यहाँ रखा हुआ है, तो उस पर कॉन्टेक्ट में आया है सरफेस के, और कॉन्टेक्ट में आया तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन का केस है, तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर। दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, mg होगा। एंड ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो मैं इसके पैरेलल में जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है और ये कितना है, 90 है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। तो 180 तभी होगा जब ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल 90 हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है गाइस, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर सेंटर की तरफ और एक ऐसे। ये पूरा 90 डिग्री का एंगल, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल बच गया ये कितना है, थीटा है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस एंगल इज थीटा। ये पूरा 90, ये तो ये 90 माइनस थीटा। और इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक इधर और एक इधर। ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा। तो n का एक जो कंपोनेंट है इस तरफ हो जाएगा n cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा n sin थीटा। यहाँ देखो ये n का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, n sin थीटा। ये जो n cos थीटा है ये किसको बैलेंस करेगा, mg को। और ये जो n sin थीटा ये किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगता है यार वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। n sin थीटा क्या प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या है, बॉडी का वेट। n sin थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा दिया, n cos थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया। यार कौन है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं। डिवाइड करने से sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा। मास से मास कट जाएगा यार, कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r g। यार ये जो tan थीटा है ना, मैं काम करने जा रहा हूँ tan थीटा के लिए। ये जो है ना, ये ट्राइंगल देखो आप, दिख गया। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ये वाली हाइट मुझे h दी हुई है, और इसकी रेडियस अगर r है तो ये भी कितना हो गया, r। इस ट्राइंगल में tan थीटा निकाल लो आप। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस कितना हो गया, r। tan थीटा की वैल्यू हो गई h अपॉन r, ये v स्क्वायर अपॉन r g। r से r कट गया, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई h g। v की वैल्यू हो गई मेरे पास में रूट एच जी मेरा आंसर आया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। तो यार एक बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल, कि यार जैसे कोई चीज़ घूमती है ना यार फिजिक्स में, तो ये तो तय मान के चल रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन तो लगेगी। अब आपको ढूंढना होता है क्वेश्चन में कि वो कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो प्रोवाइड करवा रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन का एक कॉम्पोनेंट करवा रहा है। जो n sin थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है,
और उसका दूसरा कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। इसी चीज़ को लेके मैंने यहाँ पे इक्वेशंस बनाई, इस वाले ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मेहनत करते जाओ, आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।